हरे कृष्णा। इस्कॉन श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के फेसबुक लाइव प्रक्षेपण में आप सभी का स्वागत। हमने इस भागवत कोविद श्रृंखला में प्रतिदिन भगवान की लीला के ऊपर कुछ सत्संग कार्यक्रम प्रक्षेपित करने का संकल्प आयोजित किया गया है। आज 12, कल 13, 14 और 15 इन 4 दिनों में जो श्रृंखला हम लेंगे उसका नाम है भगवान के दुश्मन। अब आप दर्शक और श्रोता प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवान के दुश्मन कौन है, कौन भगवान से दुश्मनी करता है। आइए प्रथम इसका पहले फाउंडेशन, इसकी नींव अच्छी तरह से हमारे मन में निर्माण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में संवाद हो रहा है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, लेकिन व्यास देव कहते हैं श्री भगवान उवाच। भग इस संस्कृत शब्द का अर्थ है संपत्ति या ऐश्वर्य। स्वयं व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर, इन्होंने व्याख्या करते हुए कहा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णां भग इति गणा। समस्त धन संपत्ति, समस्त बल, समस्त यश अर्थात प्रसिद्धि ख्याति, समस्त सौंदर्य सुंदरता, समस्त ज्ञान और समस्त वैराग्य। उन्होंने कहा है कि सृष्टि के आरंभ से अब सृष्टि चल रही है और सृष्टि के अंत तक केवल ये 6 चीजें रहेंगी जिनको हम संपत्ति कह सकते हैं। इसमें से 5 तो समझने लायक है। आप कोई भी आपका अखबार उठा के देखिए, कोई ऑनलाइन मैगजीन, कोई यूट्यूब चैनल, आपको दिखाई देगा कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक धनवान है, इसीलिए उनके बारे में लोग चर्चा करते हैं। किसी के पास शारीरिक बल है, किसी के पास भौतिक ज्ञान है, किसी का शरीर अत्यंत सुंदर रूप लावण्य संपन्न है, और कोई किसी भी कारणवश प्रसिद्ध है। जो छठा और अंतिम संपत्ति है, अंतिम ऐश्वर्य है, वो है वैराग्य। कोई वैराग्य दिखाता है तो भी लोग चर्चा करते हैं, आकर्षित होते हैं। हम सब जीव, हमारे पास जो भी ये ऐश्वर्य है या भग आंशिक मात्रा में है, अति सूक्ष्म, फिर भी हमारे में इतनी स्पर्धा, इतनी होड़ लगी होती है कि मुझे उससे अधिक पैसा कमाना है, मुझे उससे अधिक ज्ञान लेना है, मुझे उससे अधिक बलवान होना है।
पराशर मुनि कहते हैं, अगर आपको संशोधन करके अच्छी तरह से ढूंढकर अगर कोई व्यक्ति मिलेगा जिसमें ये 6 ऐश्वर्य, ऐसा नहीं कि भूतकाल में थे, जैसे देखते हैं कि कोई व्यक्ति कहते हैं कि हमारा परिवार बड़ा अमीर था, हम बड़े धनवान थे, आज नहीं है, वो बात नहीं है। अनादिकाल से जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं, आज वर्तमान काल में विद्यमान हैं और भविष्य काल में भी उनके ये ऐश्वर्य रंच मात्र भी कम होने की कोई आशंका नहीं है। केवल वो है भगवान। मैं जानबूझकर ये इसके ऊपर जोर दे रहा हूं क्योंकि आज भारतवर्ष में कई लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं, कई गुरु हैं तथाकथित जो कहते हैं कि हम भगवान हैं, या कोई हैं जो अपने शिष्यों से कहते हैं कि हम आपको भगवान बना देंगे। तो एक बात स्पष्ट करनी चाहिए कि कोई भगवान बनता नहीं। अगर कोई भगवान बना है तो आप समझ लीजिए कि वो लोगों को फंसा रहा है, अपने आप को फंसा रहा है, और कुछ ही दिनों में, वर्षों में उनका पोल खुल जाएगा। तो श्री भगवान उवाच, पराशर मुनि ने जो व्याख्या की है, इस अत्यंत कठोर कसौटी पर उतरने वाले और सत्य साबित होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं श्री कृष्ण। तो अगर कोई एक व्यक्ति है जो भगवान के नाम से उनका गौरव हो सकता है, तो वो है श्री कृष्ण। अर्थात भारतवर्ष में कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो राम के भक्त हैं। तो राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम, कृष्ण, विष्णु, ये सब भगवान हैं। इसलिए इनको वेदों में विष्णु तत्व कहा गया है। हम कौन हैं फिर? श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। सनातन का अर्थ है भूत, भविष्य, वर्तमान में जीव सदैव भगवान के अंश होते हैं। अंश का अर्थ थोड़ा भी स्पष्ट करते हैं। समुद्र है पूर्ण और समुद्र का बूंद होता है अंश। अंश कभी बूंद नहीं होता, बूंद कभी समुद्र नहीं होता, और समुद्र कभी बूंद जैसा छोटा नहीं हो सकता। तो जीव अर्थात आप और मैं और यहां के समस्त प्राणी, वनस्पति, ये सब भगवान के सनातन अंश हैं। मैंने आरंभ में बताया था कि भगवान कौन है, तो इसका स्पष्टीकरण ये हो गया। फिर भगवान के दुश्मन कौन है? क्या भगवान के साथ दुश्मनी या वैर हो सकता है? इसका उत्तर है हां। भगवत गीता का ज्ञान यह बात प्रकट करता है कि
एक आध्यात्मिक जगत है और एक भौतिक। आध्यात्मिक जगत में भगवान और विशुद्ध अवस्था में रहने वाले उनके अंश, इनका भक्ति का नाता है, एक अटूट प्रेम का नाता है। और उस अपराकृत या वैकुंठ जगत या आध्यात्मिक जगत के जीव जब भगवान की भक्ति को छोड़कर एक अपना निजी स्वतंत्र अस्तित्व हो ऐसी कामना करते हैं, तो उनको शास्त्र में बद्ध या पतित कहा जाता है तो भगवान के ही शरण में। एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वेदों में कि जैसे ये मुंबई शहर है और यहाँ लगभग 1,30,00,000 से भी लोग निवास करते हैं, लेकिन यहाँ के जो कारागृह हैं, यहाँ के जो जेल हैं, उसमें मुंबई के ही रहने वाले कुछ निवासी हैं जिन्होंने कोई नियम का भंग किया है या यहाँ के कानूनी व्यवस्था को, उसके कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, उस व्यवस्था को ठेस पहुंचाया है। तो बाकी निवासियों को देखते हुए, इसी शहर में रहते हुए भी उनके पास कुछ स्वतंत्रताएं नहीं है। अपने मन से वो कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अर्थात मुंबई या महाराष्ट्र का शासन नहीं उनको खिलाता है, पिलाता है, सुरक्षित रखता है उतने समय के लिए जब तक वो दंडित है, गुनहगार है। तो आइए अब हम दूसरे हमारे मुद्दे पे जाते हैं कि अगर वैकुंठ जगत में, आध्यात्मिक जगत में अटूट प्रेम का नाता है, भक्ति का नाता है, तो कोई भगवान से दुश्मनी कैसे करेगा? भगवान का एक स्वभाव ऐसा है कि उनमें प्रेम करने की वृत्ति है, प्रेम देने की वृत्ति है और युद्ध करने की भी प्रवृत्ति है। लेकिन वहां युद्ध किससे करें? तो ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान को कुछ युद्ध करने की इच्छा हो तो इस भौतिक जगत में आकर यहां वो उन व्यक्तियों को, उन जीवों को जिनको किसी कारणवश भगवान से घृणा हो गई है, वो आकर अपने शत्रुत्व का प्राकट्य करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि क्या भगवान से दुश्मनी करना एक जीव के हित में है या नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का अभ्युत्थान, अधर्म उठ जाता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं इस सृष्टि में अवतरण लेता हूं। एक मुद्दा अभी
और उठ जाता है कि अगर भगवान के साथ कोई दुश्मनी करता है, कोई बैर करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है। आज जो हमारा चर्चा का विषय है, उसमें ये बात बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत हो जाएगी। इस फेसबुक प्रवचन मालिका में आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप भी अपने मित्र परिवार में इस लाइव फेसबुक ट्रांसमिशन के बारे में लोगों को जानकारी दें, और आपके अपने फेसबुक चैट में अगर आपको कोई प्रश्न है तो उसे ज़रूर लिखकर हमको भेज दीजिए। आने वाले दिनों में हम आपके प्रश्नों का समर्पक उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो कृष्ण का जन्म हो गया एक कारागृह में। वहाँ से उन्होंने पिता वसुदेव को कहा कि आप मुझे लेकर गोकुल चलिए। वहाँ से उन्होंने एक बालिका को, नंद महाराज के घर से बालिका को लेकर वो वापस आ गए। कंस ने देवकी गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रही है कि ये तो बालक नहीं है। आपको बताया गया था कि 8वां बालक आपको मारेगा, ये तो बालिका है। कंस भी अत्यंत दिग्मूढ़ हो गया कि ये फंसाने वाली बात तो भौतिक जगत में होती है, लेकिन ये आजकल ऐसा हो गया है कि शायद देवलोक में भी फंसाना चालू हो गया है। झूठ तो यहाँ पे होता है, देवता झूठ नहीं बोलते। देवकी कह रही है कि ये बालिका तुमको तो नहीं मारेगी, इसके प्राण छोड़ दो। लेकिन कंस ने कहा कि नहीं, बालक हो या बालिका, विष्णु किसी भी रूप में आ सकते हैं। उन्होंने बालिका को उठाया और उसी शिला पर जहां उन्होंने पिछले 6 बालकों को मार दिया था, वो जोर से उस बालिका को पटकने वाले थे कि हाथ से निकलकर वो दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई और बोली, रे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा? तेरा मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। अब कंस सोचने लगा कि मैंने अपनी बहन, अपने बहनोई का इतना घोर अपमान किया, उनको मैंने बंदीवास में रखा, क्या होगा मेरा? कितना पाप लगेगा मुझे? कुछ तो मुझे करना चाहिए। तभी कंस के मंत्री, उन्होंने कंस की भरपूर प्रशंसा की कि महाराज, सारा विश्व आपसे डरता है, देवता तक आपसे डरते हैं, आपको किससे भय है? कंस कह रहा है कि नहीं मित्रों, ये आकाशवाणी थी, लेकिन अभी तो पूरा उल्टा हो गया। बालक मुझे मारेगा कहा गया था, ये तो बालिका निकली। मैंने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो तो हाथ से निकल गई। बोले एक उपाय है, हम ऐसा करते हैं कि आसपास में जितने भी नवजात बालक हैं, सबकी हत्या कर देते हैं। ये देखिए, पापी व्यक्ति का मन किस तरह से अलग दिशा में जाकर अंत में उसका सर्वनाश का कारण बन जाता है। अभी अभी सोच रहा था कि मैं अभी और पाप नहीं करूंगा,
किए हुए पाप के लिए पश्चाताप करूंगा। लेकिन ऐसे मंत्री और उनकी ऐसी मंत्रणा, और फिर जो संपत्ति है, यश है, पद है, पोजीशन है, जो भी है, उसको अक्षय, उसको बचा के रखने की जो इच्छा है, ये व्यक्ति को पुनः पाप के ही मार्ग पर प्रवृत्त करती है। तो कंस ने क्या किया? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। कंस ने एक ऐसी राक्षसी जिसका नाम था पूतना, उसको अपने पास बुलाकर कहा कि आपके लिए काम है। जितने भी सारे बालक सारे इस मथुरा वृंदावन राज्य में जो कुछ दिनों पहले ही जन्मे हैं, सबको मार दो। और पुतना के पास क्या मार्ग था मारने का? वो दिखने में तो एक भयंकर राक्षसी थी, घोर रूपेण। वो अपने स्तनों पर भयंकर कालकूट नाम का विष लगाती थी, और जैसे ही कोई बालक उसका दूध पीने जाएगा तो कुछ ही क्षणों में वो गतप्राण होता था। श्रीमद् भागवत शुकदेव महाराज परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं गंगा के किनारे पर। परीक्षित महाराज ने सर्वसंग परित्याग करके राज्य, अपनी जिम्मेदारी, सब कुछ छोड़कर केवल एक ही बात पर अभी वो अपना मन केंद्रित कर रहे हैं कि अब मेरी मृत्यु निकट आई है तो मुझे क्या करना चाहिए। मित्रों, आज भी हमारा कुछ इसी प्रकार का वातावरण है ना। आज विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र, जिनके पास दूसरी किसी सेना को बिल्कुल नष्ट करने के लिए बॉम्ब, मिसाइल, टैंक, अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र, लेकिन ये एक वायरस जो कि आंखों से तो दिखता ही नहीं, एक सूक्ष्मदर्शक माइक्रोस्कोप से भी दिखता नहीं, उसके लिए कम से कम $1 मिलियन वाला, $10 लाख वाला एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लेंगे तो वो थोड़ा सा दृष्टि में आता है। वो जिंदा है कि कोई जड़ वस्तु है, इसके बारे में भी अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि वो जिंदा है, कोई कहता है कि नहीं है, लेकिन शरीर में जाने के बाद जीवित हो जाता है। आज हमारी सबकी अवस्था परीक्षित महाराज जैसे ही है कि न जाने कब किस कारण से यही कुछ वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, तो हम क्या करेंगे? किस विषय पर मन को केंद्रित करेंगे? किस विषय को सुनेंगे? किसकी चर्चा करेंगे? परीक्षित महाराज ने तो श्री कृष्ण जन्म सुनकर बड़ा आनंद हुआ उनको, लेकिन जन्म हुए कुछ दिन हो गए और अचानक ये पुतना का संकट। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज चिंता मत कीजिए, न यत्र श्रवणादीनी रक्षो घ्नानी, न यत्र, जहां पर श्री कृष्ण के नाम का श्रवण कीर्तन, जैसे आप भी अपने घर में बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कल एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा कि दक्षिण अमेरिका के एक देश के राष्ट्रपति अपने पार्लियामेंट में बैठकर सारे राजनीतिज्ञों को और सारे देशवासियों को कह रहे हैं, आप सब परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। इस संकट में हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने इतनी तरक्की की है, इतनी प्रगति की है, हम 21वीं सदी की बात करते हैं, लेकिन आज हमें दिखाई दिया है कि कुछ काम नहीं कर रहा है। तो हे परमेश्वर, हमें ज्ञान दो। हे परमेश्वर, इस संकट से हमको निकालो। आप भी अपने लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेटर, लोकल एमएलए, विधायक, एमपी, मंत्री, हर किसी को इस बात का अनुरोध कर सकते हैं कि इस समय हमको ईश्वरी प्रेरणा, इस समय हमको ईश्वरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। हमें अपना प्रयत्न करना चाहिए। हमारे सरकारी नियम है कि आप लॉकडाउन में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, दिन में जितना हो सके उतना हाथ को 20 सेकंड तक धोइए साबुन के पानी से। लेकिन अंत में ये अत्यंत सूक्ष्म विषाणु पूरी मानवता को आज इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। जबरदस्ती से हमको ये विचार करना ही पड़ रहा है। श्रीमद् भागवत का जो संदेश है वो हमारा हौसला बढ़ाने वाला है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को विश्वास दिलाया, आप चिंता मत करना, जहां पर हरि ध्वनि होती है, हरि नाम होता है, वहां पर दुख निवारण का कोई ना कोई उत्तर, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग में हरिनाम कीर्तन एकमात्र साधन बताया गया है। तो आज ही इसी प्रवचन के पश्चात संध्या समय आप घर में दीप जलाइए, परिवार को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हरिनाम कीर्तन कीजिए। अगर घर में शंख है तो शंख बजाइए, क्योंकि कई अदृश्य और अशुभ शक्तियां हैं जो त्रिकाल संध्या, जो तीसरी संध्या है, उस समय अधिक शक्तिमान होते हैं। भारतवर्ष में बंगाल, उड़ीसा आदि प्रांतों में महिलाओं का उलू ध्वनि करने का एक प्रघात है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि तीनों में से एक ना एक तो कोई आप अपने घर में कीजिए। शंख ध्वनि, हरि ध्वनि और उलू ध्वनि। कंस का आदेश प्राप्त करके पूतना, तो पहले से ही उसका वर्णन किया गया है कि वो बाल घातिनी है। अब तो उसको और अधिक विश्वास और अधिक उत्साह आ गया। उसने एक अत्यंत सुंदर रूपवान स्त्री का वेश ले लिया और गोकुल में प्रवेश किया। ठुमक ठुमक चल रही है,
सारे ब्रजवासी देख रहे हैं कि ये कौन है, आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि जब से ये लाला आ गया है नंद बाबा के घर, हमारे इस ब्रज में तो एकदम आनंद ही आनंद हो रहा है, और अब तो हमें लग रहा है कि ये कोई साक्षात लक्ष्मी तो नहीं है जो अपने प्रिय माधव को मिलने के लिए आ रही है। देखते देखते पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, नंद बाबा के महल में, और एक एक दालन से अंदर अंदर आती वो उस कक्ष में पहुंच गई जहां पर एक छोटे से पलने में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को रखा था। अब कृष्ण भले कुछ दिनों के बालक हैं या किशोर रूप में हैं या किसी भी रूप में हैं, उनको ये ह्यूमन कैलकुलेशन, मानवीय प्रकार से गणना के ये 6 दिन के या 5 दिन के या 6 साल के, काल उनके ऊपर कोई परिणाम नहीं कर सकता। कालोस्मि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। भगवान का रूप समझने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने एक सुंदर स्तोत्र की रचना की, ब्रह्म संहिता। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अद्वैतम, इनके 2 रूपों में कोई भेद नहीं है। अच्युतम, जीव यहां पर पतित होकर आता है, भगवान पतित नहीं होते। अनादिम, भगवान का वैसे कोई कारण नहीं है, ना उनका कोई माता है ना उनका कोई पिता है। तो फिर ये नंद महाराज, देवकी, वसुदेव, दशरथ, कौशल्या, ये सब कौन है? ये उन्हीं के भक्त हैं। ये ऐसे भक्त हैं जो चाहते हैं कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में प्राप्त हो, तो भगवान के पास जाकर मांगने के बजाय भगवान मेरे पास आए कुछ मांगने के लिए, और मुझे उनको देने का आनंद मिलना चाहिए। इसे कहते हैं वात्सल्य रस। तो अनंत रूपम, और इस प्रकार के अनंत रूप हैं। भारत में एक प्रचलित बात ऐसी है कि विष्णु के केवल 10 अवतार हैं। ये 10 तो प्रमुख लीला अवतार हैं। अवतार तो असंख्य है। अवतारो ही असंख्य या हरे सत्व निधे द्विजा यथावदासिना कुलिया सरस्यासु सहस्रशा। नदी के पानी के ऊपर जितनी लहरें निकलती है उससे भी ज्यादा अवतार है। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नन्हे से बालक के रूप में पल्ले में बैठे हैं, और ये पूतना साक्षात लक्ष्मी सदृश रूप लेकर, हाथ में कमल का फूल है और इतनी सुंदर उसकी वेशभूषा है, और सबको देखकर प्रसन्न चित्त से हंसती हुई उसने कहा कि ये लाला कितना सुंदर है, लाओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ। हमारा अनुभव है कि बालक, नवजात शिशु खास करके, अनेक दिनों तक अपनी आंखें खोलता ही नहीं, बस सोए रहता है। लेकिन ये 6ठा दिन था और श्री कृष्ण की आंखें खुली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुतना को देखा, उन्होंने आंखें बंद कर ली एकदम। अब इसका हमारे मर्मज्ञ आचार्य इतना सुंदर निरूपण करते हैं। एक आचार्य कारण बताते हैं कि अरे रे रे रे, ये बालक घाती नहीं है, पापिणी है, खेचरी है,
खेचरी मतलब आकाश के द्वारा उड़ने वाली, मैं इसके मुख को नहीं देखना चाहता, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। दूसरे आचार्य कहते कि नहीं नहीं, पूतना के मन में कुछ घोर मंथन हो रहा है, उसको लग रहा है कि ये मेरे लिए कुछ घातक घटना होने का, मुझे कुछ होने की सूचना मिल रही है, मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं। और कृष्ण ने आंखें बंद करके उसको ये आश्वासन दिया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और एक आचार्य कहते हैं कि भगवान आते हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये दुष्कृत उनका विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। अरे हाय, लेकिन पहले ही जो जिसका विनाश करना है वो स्त्री निकली। स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा एक सर्वसाधारण वैदिक संदेश है। और एक कारण बताते हैं कि जैसे मां होती है जन्म देने वाली मां से जस्ट थोड़ी सी 2 इंच नीचे होती है दाई या धात्री, जो मां की सहायता करके कभी कभी बच्चों का पालन पोषण करती है। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो मुझे दूध पिलाने आई है ना, तो ये तो मेरी मां जैसी है, और इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर दी। अब ये जो दुश्मनी है पूतना की, ये कैसा मिलाप है कि मां का रूप भी लेना है और विष भी पिलाना है। तो हमारे वेदों में हर एक प्रसंग की कभी कभी एक बैक स्टोरी, एक उसकी पृष्ठभूमि होती है, एक पूर्व पीठिका होती है। पूतना कौन और क्यों उसने ऐसे किया, ये जानने के लिए हमें दूसरे कुछ पुराणों का आधार लेना चाहिए, जहां पर बताया गया है कि बलि महाराज ने जब 100 यज्ञ करके इंद्र पद लेने की मनीषा रखी थी, तब उनके 100वें यज्ञ में विघ्न करने के लिए स्वयं श्री विष्णु वामन के रूप में आए। उस बाल वामन को देखकर सारी सभा अत्यंत प्रसन्न हो गई। बलि महाराज प्रसन्न हो गए, बोले बालक अच्छे शुभ घड़ी में आए हो, बोलो क्या चाहिए, जो मांगोगे मिल जाएगा। बलि महाराज की कन्या रत्नमाला वो भी वहां पे आ गई, और प्रथम दर्शनी ही उसको वामन देव को देखकर अत्यंत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्न हो गई वो कि अगर अपना भी पुत्र इतना सुंदर होता। लेकिन कुछ ही समय में जब वामन देव ने बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया, तो यही रत्नमाला विचार करने लगी, अरे इसको तो दूध नहीं, इसको मैं तो विष पिलाऊंगी। ये तो एक नंबर का शत्रु निकला। वह रत्नमाला आज पूतना बनकर अपने दोनों इच्छाओं को रखते हुए आ गई है। भगवान उसको बालक के रूप में चाहिए, मिल गए, और भगवान को विष पिलाने की इच्छा है, तो वो अभी वो पूर्ण करने वाली है। सुखदेव गोस्वामी पूतना की अवस्था बताते हुए कहते हैं, अंत कम
वो उनका अंत करने आई है, लेकिन उसके मन में यह भी लग रहा है कि यह है अनंतम, जिसका अंत हो सकता है या कोई कर सकता है, तो वो है अंतकम। जिसका कभी अंत नहीं हो सकता वो है अनंतम। ये दोनों विरुद्ध अर्थी शब्द एक ही श्लोक में आते हैं। ईश्वर और ईश्वर को नष्ट करने की इच्छा जो आज अधिक मात्रा में हमारे तथाकथित साइंटिस्ट्स, पॉलिटिशियंस या सर्वसाधारण समाज में दिखती है, यह भी एक वृथा इच्छा है, ये कभी पूर्ण नहीं होगी। अंतकम, ईश्वर को समाज से, अपने सोशल लाइफ से, अपने घर से, अपने मन से जितना हम निकालने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, वो एक प्रकार से ईश्वर की हत्या करने का प्रयास है। लेकिन ईश्वर तो अनंत है। एक प्रश्न ऐसा उपस्थित होता है कि यशोदा माई, रोहिणी माई ये कैसे मोहित हो गए, उन्हें कैसे पता नहीं चला कि ये तो राक्षस ही है। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, थोड़ा इसके ऊपर गौर करना चाहिए। हम कभी कभी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अरे ये तो माया है, हे प्रभु तेरी माया, ये सब पूरा संसार माया है। तो ये माया क्या है? ये माया का मतलब होता है मां, नहीं, या यह जो नहीं है लेकिन प्रतीत होता है कि जो है वो है माया। इस संसार में शाश्वत सुख नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि है। जो माया भौतिक जगत में जीव को बद्ध करती है उसको कहते हैं महामाया। मैंने एक मुद्दा उपस्थित किया था कि कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं। ये भी तो माया है ना। तीनों जगत का भरण पोषण करने वाले आपके पास क्यों आके कहेंगे कि मुझे कुछ खिलाओ, मुझे कुछ पिलाओ, मेरे लिए मंदिर बनाओ, मेरे लिए दान करो? इस माया को शास्त्र में योग माया कहते हैं। फिर एक बार बता दें, आप और हम योग माया में नहीं हैं, हम महामाया में हैं। लेकिन नंद, यशोदा, दशरथ, कौशल्या, इनका जो भाव है उसको पोषण देने वाली शक्ति को योग माया कहते हैं। योग माया जीव और भगवान के बीच का जो संबंध है उसको दृढ़ करती है। भगवान की इच्छा है कि कोई मुझे अपना पुत्र समझकर पुकारे, कोई अपना मित्र हो। यहां पर हम भगवान को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हैं। योग माया स्पर्धा की भावना को पूर्ण रूप से निकाल देती है, वहां केवल प्रेम की भावना है। पूतना ने बालक को लिया और जैसे ही अपना दूध पिलाने लगी, भगवान श्री कृष्ण ने 4, 5, 6 दिन का नन्हा सा बालक, उसने दूध तो पी लिया, दूध के साथ उसके प्राण भी पी लिए और इतने जोर से उसके स्तन को भगवान दबाने लगे कि उसका सारा दूध, जिसमें उसकी विषैली भावना और सब कुछ था, एक ही घूंट में सब कुछ पी लिया। अब कुछ बचा नहीं अंदर। अब भगवान उसके प्राण खींचने लगे। सा मुंच मुंच मुंच, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अलम अलम अलम, बस कर बेटा, बस बस बस। ऐसे करती हुई, घोर गर्जना करती हुई पूतना राजमहल से भागी और जैसे पूतना का जो उसकी जो वेशभूषा थी कि सुंदर लक्ष्मी जैसा रूप, वो एक मेकअप था।
उसकी जो तपोबल और ज्ञान बल से जो उसने माया शक्ति संपादन की थी, उसके बल पर उसने ये अपना मेकअप रखा था। आज प्राण जाने पर वो मेकअप रह नहीं पाया और उसका घोर रूप प्रकट हो गया। बस वृंदावन में नंद बाबा के घर के बाहर भागती हुई गई वो, और जो धड़ाम करके नीचे गिर गई तो 12 मील लंबा उसका देह निकल आ गया। जो पहले लक्ष्मी जैसी सुंदर, अब वो इतनी घोर विद्रूप और इतनी भीषण दिख रही थी। वो तांबे के तार के जैसे उसके बाल, 2 बड़े कुएं जैसे उसकी आंखें, पर्वताकार उसके स्तन, एक सूखी नदी के जैसा उसका कटी प्रदेश, नदी के 2 किनारे जैसे उसकी जंघाएं, हजारों वृक्षों को एक ही साथ समूल नष्ट करती हुई पुतना वहां पर गिर गई। और बालक श्री कृष्ण वहां पर शांत उसके छाती पर बैठे हुए थे। क्षण में यह सब हो गया। रोहिणी देवी, यशोदा देवी, बाकी समस्त ब्रजवासी डर के मारे कांपते कांपते बाहर आ गए। देखा तो ये पर्वत आकार राक्षसी पड़ी हुई है। उन्होंने सबसे पहले देखा कि अरे बालक को क्या हो गया। नहीं नहीं, चिंता की बात नहीं, बालक सुखरूप है। तो बालक को पहले नीचे लाए। यशोदा माई श्री कृष्ण को लेके अंदर गई। अब उन्होंने क्या किया, पहले श्री कृष्ण को गोमूत्र और गोबर से नहलाया। आज एक अत्यंत विवादास्पद और कुत्सित भावना से दिखा गया एक विषय है कि भारतीय संस्कृति में गौ का स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों? महत्वपूर्ण क्यों? आप देखिए कि यहां पर जो अपने आप को गोपाल कहने में उनको बड़ा आनंद होता है कि हाँ मैं गोपालन करता हूं, मेरा नाम ही गोपाल है, वो गोपाल कृष्ण को गोबर से नहलाया गया है, गोमूत्र से नहलाया गया है, गोबर का तिलक किया गया उनके ऊपर, और भगवान के नाम से भगवान की ही रक्षा की जा रही है। अगर कृष्ण का नाम कृष्ण की सुरक्षा के लिए काम में आता है तो आप और मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आएगा? नंद बाबा और उनके कुछ खास सचिव, मंत्री वो टैक्स कर भरने के लिए मथुरा गए थे। वहां पर उनकी वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव ने कहा कि आप जल्द ही जल्द शीघ्र पुनः वृंदावन जाइए, मुझे आशंका हो रही है कि कुछ अनिष्ट हो जाएगा। नंद बाबा सोचते रहे, वसुदेव तो एक साधु व्यक्ति है, क्या अनिष्ट हो सकता है, क्या संकट हो सकता है। ये लो संकट। जैसे उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया तो लगभग सारा ब्रज वहां पर खड़ा है, इस पर्वताकार राक्षसी का देह देख रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये इतना अशुभ मृतदेह यहां पर क्या करना चाहिए, तो काट कर उसको उन्होंने अग्नि संस्कार दिए। और क्या आश्चर्य, पूतना का देह जलने पर अगुरु, चंदन, कस्तूरी, इनके जैसा एक मंद सुगंध सारे ब्रज में फैल गया। भला आपने कभी देखा है कि कोई मृतदेह जलकर उससे ऐसा सुगंध आए? हमारे आचार्य स्पष्टीकरण करते हैं, पुतना का देह तो पापमय था। बालकों की हत्या का शाप
लगने लगा हुआ देह वो कैसे शुभ हो सकता है? लेकिन श्री कृष्ण के स्पर्श से सब कुछ शुभ हो गया। आज की चर्चा आरंभ करने से पहले मैंने बताया था कि भगवान कौन है, भगवान के दुश्मन कौन है। तो भगवान के दुश्मन वो हैं जो भगवान ने दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके, हम भगवान से प्रेम भी कर सकते हैं, दुश्मनी भी कर सकते हैं। हमारे पास स्वातंत्र है ये। हमने देखा कि पूतना के पास 2 इच्छाएं थी, बालक के रूप में चाहिए, विष भी पिलाना है। अब हम इस अंतिम मुद्दे पे आते हैं कि भगवान द्वारा मारे जाने पर उनकी अवस्था क्या होती है। फिर एक बार स्मरण कर लें कि पूतना के दूध में विष था, लेकिन उसका प्राण हरण करने पर उसका जो पाप का देह है वो तो जल गया, और बचा क्या फिर? बचा केवल वो रूप जो भगवान का सनातन अंश है, और उसी रूप को सम्मान देकर भगवान ने उसको वैकुंठ जगत में स्थान दिया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाप्याय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिच्युतम ततो अन्याम किम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। उद्धव इसकी विशद वर्णना करते हैं। ओहो, अरे जो भगवान को पूजा क्या, भक्ति क्या, जाप क्या, तप क्या, इसमें से कुछ नहीं, मारने आई थी, अपना विष पिलाने आई थी। उसको भगवान ने क्या दिया बदले में? अपनी मां की एक धात्री उच्चतम ऐसा स्थान दिया। भला इन श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी की शरण में जाने का कोई सोच भी कैसे सकता है? अंत में सुखदेव गोस्वामी आप और हमको ये आशीर्वाद देते हैं। मेरा भाग्य ये कि मुझे ये कथा कहने का सुअवसर मिला। आपका भाग्य ये कि सुखदेव गोस्वामी की लिखी गई जो रचना है वो आपने श्रवण की। हम दोनों को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोविंदे लभते रतिम। ऐसे भगवान के बारे में कथा श्रवण करने से भगवान श्री गोविंद के प्रति स्वाभाविक प्रेम वृद्धिंगत होता है, बढ़ता है। तो आपसे विदा लेने से पहले एक बार आपको स्मरण कर दें कि आपके प्रश्नों का स्वागत है। आप अपने फेसबुक चैट पर आपका प्रश्न दे सकते हैं, और कल से मैं प्रवचन के पहले प्रश्नों का उत्तर पहले दूंगा, और उसके बाद उस दिन का जो विषय है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस ऑनलाइन फेसबुक लाइव सत्संग में पधारने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। RG Media YouTube चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।